हम में से अधिकांश ने कभी न कभी मोटरसाइकिल पर सवारी की है। उनके डिजाइन का विचार साइकिल के विकास से आया है। मुझे लगता है कि लोग अपनी साइकिल को साथ ले जाने के लिए एक तेज तरीके की तलाश में थे, या शायद एक ऐसा जो उनके लिए शारीरिक रूप से कठिन नहीं था। हर बनाई गई पहली मोटरसाइकिल का श्रेय 1885 में गॉटलीब डेमलर को दिया जाता है। पेट्रोल से चलने वाली यह मोटरसाइकिल मूल रूप से एक मानक साइकिल से जुड़ा एक पेट्रोल इंजन था। हालांकि गॉटलीब ने मोटरसाइकिल बनाने का पीछा नहीं करने और कारों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। इस अवधि के दौरान कई अन्य व्यक्ति भी मोटरसाइकिल अवधारणा के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इस प्रयोग के पीछे विलियम हार्ले और आर्थर डेविडसन कुछ पुरुष थे। आपने अनुमान लगाया, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों की अद्भुत लाइन के पीछे गतिशील जोड़ी जो 1903 से दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है। परिवहन के इस सुविधाजनक साधन में लोगों की बहुत रुचि थी क्योंकि यह बहुत किफायती था। जनता को मोटर चालित परिवहन का विचार पसंद आया, लेकिन कारें अभी भी अधिक महंगी थीं, जो कि अधिकांश लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि कुछ लोगों ने जल्द ही महसूस किया कि उन्हें अपने पूरे परिवार को ले जाने के लिए मोटरसाइकिल के बजाय एक कार खरीदनी होगी। इनमें से कुछ मोटरसाइकिल अग्रणी हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों को सफलतापूर्वक स्थापित करने में सक्षम थे। हालांकि कई लोगों के पास उद्यम को ठीक से शुरू करने और इसे समृद्ध बनाने के लिए पैसे नहीं थे। दूसरों ने युद्ध में लड़ने के लिए इससे छोड़ दिया और फिर भी अन्य लोग दिवालिया हो गए और डिप्रेशन में अपने मोटरसाइकिल विचारों को मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे थे। 1950 के दशक में मोटरसाइकिलों के लिए ड्रॉबैक यह है कि आपको एक को संचालित करने में सक्षम होने के लिए मैकेनिकल की एक बड़ी समझ होनी चाहिए। अमेरिकी बाइक निर्माताओं ने उस विभाग में आगे बढ़ने का पीछा नहीं किया जब तक कि उन्हें जापान से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने इलेक्ट्रिक स्टॉट सिस्टम विकसित किया जो आज मोटरसाइकिल पेश करते हैं। इस महत्वपूर्ण विशेषता ने मोटरसाइकिलों को छोटे मोपेड और स्कूटर से शक्तिशाली मशीनों में बदलने की अनुमति दी। अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माताओं ने जापानी बाइक को खतरे के रूप में नहीं देखा, लेकिन यह उनकी ओर से गंभीर गलत अनुमान था। अमेरिकी निर्माताओं को यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि वे जापानी बाजार में उपभोक्ताओं को खो रहे हैं। इससे कई नए मॉडल पेश किए गए ताकि उन्हें बाजार का अधिक नुकसान होने से बचाया जा सके। बेबी बूमर्स ने जापानी बाइक खरीदना जारी रखा क्योंकि उन्होंने अधिक शक्ति की पेशकश की और उन्हें एक उत्कृष्ट कीमत पर बेचा गया। उनके परिचय के बाद से मोटरसाइकिलों में निश्चित रूप से बदलाव आया है। आज बाजार उन ब्रांड नामों से भरा हुआ है जो मोटरसाइकिल उद्योग में प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक व्यक्ति चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के मॉडल के साथ साथ अनूठी शैली और डिजाइन प्रदान करता है। आप जिस प्रकार की मोटरसाइकिल में रुचि रखते हैं, उसके बावजूद आप निश्चित रूप से उन विशेषताओं और शक्ति के साथ एक को पा सकते हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। जैसा कि शीर्ष मोटरसाइकिल निर्माता ऐसे मॉडलों के साथ आने का प्रयास करते रहते हैं जो अपने प्रतिस्पर्धियों को चमकाते हुए उपभोक्ता को खुश करेंगे, आपके पास और भी विकल्प होंगे। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, आपको बाजार में तेज, अधिक टिकाऊ और कम खर्चीले मोटरसाइकिल विकल्प मिलेंगे। हार्ले डेविडसन किसी भी अन्य निर्माता की तुलना में अधिक मोटरसाइकिल बेचकर शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। वास्तव में, उनके कारखाने छोड़ने से पहले ही उनकी अधिकांश बाइक बिक जाती हैं। जबकि वे सबसे महंगे मोटरसाइकिल उत्पादकों में से एक हैं, उपभोक्ता गुणवत्ता और उनके पीछे की शक्ति के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। भारत में पहली कमीशन वाली बाइक बुलेट 350 घन सेंटीमीटर थी। यह इंग्लैंड में निर्मित किया गया था और ब्रिटेन की रॉयल एनफील्ड कंपनी द्वारा मद्रास, अब चेन्नई में असेंबल किया गया था। इस वाहन को भारतीय सेना में इस्तेमाल के लिए ऑर्डर किया गया था। इसकी अनूठी कठिन निर्माण गुणवत्ता और सवारी में सुगमता ने भारत के जवानों को अपनी सवारी का आनंद लेने में मदद की। निर्मित दोपहिया वाहनों की मुख्य श्रेणियां मोटरसाइकिल, मोपेड और स्कूटर थीं। मोटरसाइकिलें पुरुषों के लिए थीं। आमतौर पर एक परिवार में उपयोग के लिए स्कूटर खरीदे जाते थे। मोपेड ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सवारी को आसान बना दिया। भारत सरकार ने भारत में उच्च गुणवत्ता वाले दोपहिया वाहनों को लाने के लिए स्थानीय निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। सरकार का लक्ष्य 100 सीसी क्षमता वाले वाहनों के लिए सहयोग लाना है। 1995 तक दोपहिया उद्योग पर कोई नियम नहीं थे जो घरेलू खपत के साथ साथ निर्यात के लिए भारत में उच्च गुणवत्ता वाले दोपहिया वाहनों के डिजाइन, स्रोत और निर्माण के लिए एक वरदान थे। 1998 तक भारत ने दोपहिया वाहनों के 30 लाख यूनिट का उत्पादन हासिल कर लिया। आज भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प दोपहिया वाहनों की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है।
जबकि बजाज इंडिया ने KTM का 47% अधिग्रहण किया। TVS ने भारत में भव्य पर्यटक वाहनों के निर्माण के लिए BMW के साथ करार किया है। रॉयल एनफील्ड अब एक भारतीय ब्रांड है। आजकल एक वाहन जो विभिन्न ईंधनों जैसे गैसोलीन, CNG, बिजली आदि पर चलता है, थोक में उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कई लोग दोपहिया वाहनों पर निर्भर हैं। दोपहिया वाहनों की वाजिब कीमत ने युवाओं के बीच उनकी मांग को बढ़ा दिया। हालांकि दोपहिया वाहनों को इसके कुशल संचालन के लिए समय पर सर्विस और मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। जब मोटरसाइकिल उद्योग की बात आती है तो उपभोक्ताओं को यह पता चला है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता रास्ते में कुछ रुपीस को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मोटरसाइकिल आमतौर पर एक बड़ा निवेश होता है और उपभोक्ता अपने द्वारा चुने गए उत्पाद से खुश रहना चाहते हैं। ब्रांड नाम की वफादारी का मुद्दा मोटरसाइकिलों के साथ भी आता है। चूंकि प्रत्येक निर्माता अब विभिन्न मॉडलों और प्रकार की मोटरसाइकिलों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप जिस ब्रांड और शैली की तलाश कर रहे हैं, दोनों को नहीं खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको यह हिस्ट्री ऑफ मोटरसाइकिल इन वर्ल्ड एंड इन इंडिया पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत किया जाएगा। यह वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के और भी यूजफुल ऑटोमोबाइल से जुड़े इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।